अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। ज़रूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 60 में समस्याओं का अंबार, लोगों को पार्षद से उम्मीद अपार। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 60 की जमीनी हकीकत तो हम आपको इन फोटोज और वीडियोज के माध्यम से दिखा ही रहे हैं। लंबे अरसे से परेशान यहाँ की जनता ने इस बार कुछ उम्मीद लिए अपना प्रतिनिधि चुना है। तो आइए वार्ड भ्रमण के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराते हैं नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 60 के जमीनी हालातों से। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा GT रोड खादी भंडार वाली गली में हनुमान मंदिर से पश्चिम की ओर गोपाल सिंह के मकान को अंदर लेते हुए बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए बच्चू सिंह की चक्की तक, यहां से उत्तर दिशा में राजेश के मकान के सामने पश्चिम दिशा में चलकर बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए हरी के मकान के सामने से सीधे चलकर कॉन्वेंट स्कूल तक, यहां से LIC रोड से उत्तर की ओर चलते हुए राजवीर सिंह के मकान तक, यहां से पश्चिम की ओर मुड़ते हुए संजू डेयरी को अंदर लेते हुए बाएं हाथ की समस्त आबादी को अंदर लेते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के कोने तक, यहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए ओडेला रोड तक, यहां से पूर्व की ओर मुड़कर ओडेला रोड पर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए गंगा सिंह मास्टर के मकान को अंदर लेते हुए सेंट मारिया स्कूल वाली गली को अंदर लेते हुए कृषि विज्ञान केंद्र तक, यहां से उत्तर दिशा की ओर बाएं हाथ की आबादी सुरेश के मकान को लेते हुए लल्लू राणा के मकान को लेते हुए हनुमान मंदिर वाली गली GT रोड खादी भंडार तक। इस क्षेत्र में जिरौली, दुर्गा कॉलोनी, ग्रीश विहार कॉलोनी, प्रताप विहार, ज्ञान सरोवर कॉलोनी आदि शामिल हैं। इस वार्ड की आबादी करीब 2500 है, जिसमें से लगभग 870 मतदाता हैं। उल्लेखनीय है कि यह वार्ड पूर्व में वार्ड नंबर 2 और 3 में शामिल था, लेकिन नए परिसीमन में यह वार्ड नंबर 60 हो गया है। पूर्व में दोनों वार्डों का प्रतिनिधित्व उदयवीर और काशीराम ने किया था, लेकिन इस बार चुनावी अखाड़े में बीजेपी से लोकेंद्र सिंह तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजकुमार ने दावपेच आजमाए थे। इस वार्ड में देखने वाली बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में नहीं उतारा था। दोनों के दावपेच में लोकेंद्र अव्वल रहे और 125 वोटों से जीत दर्ज की तथा वार्ड की कमान अपने हाथों में ली। भ्रमण के दौरान इस वार्ड की स्थिति देखी गई तो इस वार्ड का लगभग 60% हिस्सा कच्चा मिला। वार्ड के ज्यादातर हिस्सों में कीचड़ और जल भराव की समस्या देखने को मिली। इस वार्ड में सिर्फ 20% हिस्से में ही पक्की सड़कें मिली हैं। वार्ड की जनता का कहना है कि इस वार्ड में ज्यादातर समस्या सड़कों की ही है। पहले भी सीवर की थी, लेकिन उसका समाधान हो चुका है और पूरे वार्ड में सीवर डल चुकी है। वार्ड की जनता का कहना है कि पूर्व पार्षद के कार्यकाल में वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रतिनिधि वार्ड की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे और वार्ड के विकास की ओर ध्यान देंगे। तो आइए अब आप खुद ही सुन लीजिए वार्ड की जनता और प्रतिनिधि की जुबानी वार्ड के जमीनी हालात की कहानी। बोलो बाबा, वार्ड नंबर कितने के तुम? 60। अच्छा बाबा, वार्ड में कैसे काम है रहे? बढ़िया है रे। अच्छा, पार्षद कैसे हो तुम? बढ़िया। पहले पार्षद कैसे हो तो? पहले सुनती ही नहीं हो, वो आवती नहीं, को काम ही नहीं कराए वाने। अच्छा, अब ये पार्षद है जी, सही काम कराए रहो? हाँ, सही काम कराए रहो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोनू चौधरी। वार्ड नंबर क्या है? 60। आपके वार्ड में समस्या क्या क्या है? समस्या कोई नहीं है, सब बढ़िया है। बढ़िया सड़क है, बढ़िया नाली है। अच्छा,
तो आपके जो वार्ड मेंबर हैं वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखाते हैं? बढ़िया, एकदम घर घर जाते हैं, जो समस्या होती है पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने जो आपके पार्षद थे? पुराने पार्षद वो भी ठीक थे। अच्छा, उन्होंने क्या क्या काम करवाए थे? उन्होंने भी अपना ठीक था, अगर बढ़िया ही कराते तो फिर आज वो भी होते पार्षद। क्या नाम है आपका? हरिओम मुदगल मेरा नाम है। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 60। अच्छा, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? समस्या ये है, जो गैस की लाइन डाली है उसके जो गड्ढे हैं उनको बंद नहीं किया है। उससे क्या है, लोगों के पैरों में उसमें चोट आ जाती है, दिक्कत आती है। गली की भी वो पूरी लाइन खोद के रख दी है, जो अपनी सीसी रोड थे, और वो रोडों की मरम्मत नहीं की है, ना लाइन डाली है। और सामने जो लाइन डाली है उस पर क्या है कि मरम्मत नहीं की है और गड्ढे हैं। ये इसको समस्या को सॉर्ट आउट जल्दी तो किया जाए। इस चीज़ का आपने वार्ड मेंबर से नहीं कही? और सबसे कही है, अवगत कराया है लोगों को, वो कह दे रहे हाँ करवाएंगे। अब देखो क्या होता है। आपके जो पूर्व जो पार्षद थे इस वार्ड के, उन्होंने कैसा काम करवाया था? कार्यकाल कैसा था उनका? ठीक था, और ये मौजूदा जो पार्षद है वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा, वार्ड नंबर कौन सा है? 60। वार्ड में क्या समस्या है? बाढ़ में क्या समस्या है भैया? नाली खुदी डरी ना है, बिल्कुल डरी है। कौन सड़क खुदी डरी है, कोई पाइप बाहर आते हैं, पाइप खोद के सड़क डाल जाते हैं, मैं फिर बना के ना जाते। साइकिल वाई गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाई गिर रहे हैं, बड़ी समस्या है। तो भाई वार्ड को वार्ड मेंबर कैसा है? वार्ड मेंबर खूब बढ़िया है, खूब काम कराते है, लेकिन अब ऊपर से का जो मिला तब हफ्ते को वार्ड मेंबर ना लगाएगा। और पहले जो वार्ड मेंबर है तो वाने कैसे काम करवाए? कच्चू नहीं, सिवाय मस्ती लाई, ऐस करी मान दो दारू पी के। क्या नाम है आपका? गोपाल तिवारी, वार्ड नंबर क्या है? 60। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? वार्ड में हमारी समस्याएं तो काफ़ी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद भी सड़कों का, पानी का और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी अभी पूर्ति नहीं हो पाई है। पुरानी होने के बावजूद भी अभी सब वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ था जैसा 20 साल पुराना पड़ा था। आपके जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने वार्ड में विकास कराया था, नहीं कराया था? ये तो आप जानते हो, अगर पूर्व पार्षद ने विकास कराया होता तो आज विकास पे चुनाव लड़के जीत चुके होते। तो वर्तमान जो पार्षद हैं आपके, वो वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखाते हैं? अभी जो उनको कार्य करते हुए लगभग 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ पर होने को आ रहा है, पर इनकी जो लगन से दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी अच्छा काम करके देंगे। और अभी तक इन्होंने काफ़ी काम भी करवाया है और अभी तो और भी वक्त है, लेकिन जितना ये काम कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, उतना पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, उतना 1 साल में इन्होंने करने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 60 है। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या तो यही थी, रोड काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, लेकिन बनने का कोई अभी तो ना कोई टेंडर हुआ, ना कोई ऐसी कोई बात हुई कि कोई रोड बन जाए। काफ़ी टाइम से मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। आपके जो ये बरसात हो जाती है तो पानी गलियों में बढ़ जाता है, निकलने में परेशानी होती है हमें। पूर्व जो पार्षद थे आपके, उन्होंने काफ़ी बार मतलब कहा, लेकिन कोई सुनाई तो होती ही नहीं है, ना पहले हुई ना वो हुई। अच्छा, अब ये जो अब तो नए पार्षद बने, देखो अब तो ये करेंगे ही, खैर अपने जो भी है। क्या नाम है आपका? दीपक पचौरी। वार्ड नंबर क्या है? 60। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्याएं वैसे तो सभी सॉल्व में, रोड को छोड़ के रोड हो जाए तो ये है कि सबसे बेस्ट है। रोड के अलावा और क्या क्या समस्या है? और कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। हमारे जो नवनिर्वाचित पार्षद जी हैं, सब समस्या उनमें डोर टू डोर कचरा गाड़ी आती है और समय समय पर सफाई भी होती है। और क्या कहते हैं, अभी डेंगू के लिए इन्हें वो भी करवाया फॉग, और कोरोना में भी खूब सेवा करी है साहब, घर घर जाके दवाइयाँ दी हैं। पूर्व जो पार्षद थे, अरे उनके तो दर्शन ही नहीं हुए साहब 5 साल तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनाथ सिंह, फौज में ऑनरी कैप्टन। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बन जाए तो डेंगू बीमारी जो भी है उनसे सुरक्षा, माहौल, रोड सही हो जाए। हम पार्षद साहब से बहुत खुश हैं, अच्छे खुश हैं, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारी आपसे प्रार्थना है कि हो जाए। और जो पूर्व पार्षद थे उनके कार्यकाल को किस तरह देखते हो आप? पूर्व कार्यकाल में मिलिट्री में था उस समय, तो उनके बारे में कुछ बोल नहीं पाऊँगा। पूर्व पार्षद साहब ने कुछ किया ही नहीं, तो हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? ऑन ग्राउंड पोजीशन आप हमारी देख ही रहे हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट डेंगू से भरा हुआ है। ये पानी देखो, ये पानी देखो, ये पोजीशन। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरे प्रशासन से, आपसे, सभी से, पूरी पार्टी से, पूरी नगर पालिका से, पूरी नगर पालिका चेयरमैन साहब का हमने स्वागत किया, यहाँ आए हुए थे बहुत अच्छी तरह से।
तो आपसे व्यवस्था यही है। मैं लोकेंद्र चौधरी वार्ड नंबर 60 से पार्षद। आपके कार्यकाल में आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है? मेरे वार्ड में रोड है, एक रोड और सीवर बन चुकी है। आपके हिसाब से वार्ड की अभी ज़रूरतें क्या क्या है? रोडों की ज़रूरत है और लाइट की और पानी की समस्या है, 3 समस्या। आप पूर्व पार्षद के कार्यकाल को किस तरह से देखते हो? दूसरों की भलाई बुराई से कोई सिस्टम नहीं, दूर हूँ मैं सर, उनकी ना भलाई ना बुराई कर सकता। उन्होंने वार्ड में क्या क्या काम करवाए थे अपने? ये तो जनता बताएगी, मैं तो नहीं बताऊंगा, उनकी तो बुराई करूंगा ही नहीं, वो भी यहीं से थे बस। तो सभापति से आपको सहयोग कितना मिल रहा है? सभापति साहब से तो सहयोग बहुत मिल रहा है हमको, आगे काम कराएंगे। अभी उनको 1 साल हुई है, यहाँ से ज़्यादा हो गई तो वो वार्डों में काम कराने की कोशिशें कर रहे हैं, कराएंगे। रोड के काम है, रोड करवाएंगे। पसंद दिया है। आगामी योजनाएं क्या क्या हैं आपकी वार्ड के प्रति? वार्ड में सब चीज़ तो है, पर बस सबसे ज़्यादा समस्या है रोड और लाइट। सफाई भी बढ़िया से चल रही है।